नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस समय मौजूद हैं सिरसा की अनाज मंडी की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, सरसों मंडियों में आने शुरू हो चुकी है। इस सीज़न में क्या क्या किसानों को समस्याएं हैं और आड़तियों का इस विषय पे क्या कहना है। सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, सरकार सरसों खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। कुछ दिन पहले भी किसानों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उन्हें बारदाना नहीं मिल रहा है। टोकन सिस्टम से जो सरसों है वो खरीदी जा रही है, लेकिन किसान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है। तय हो चुका है कि जो खरीद है सरकारी वो चालू है, लेकिन सरकार है वो अभी तक तैयार नहीं है। तो इस विषय में जो मंडी के प्रधान हैं मेहता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आड़तियों को क्या मुसीबतों का सामना पड़ रहा है और आज का जो किसान है वो कितना परेशान है। हाँ जी, क्या नाम है भैया? सरजीत सिंह है जी आपका नाम। हाँ जी, कहाँ से हो? सऊ वाला फस्ट से हैं। सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद वाला कोई नहीं आया जी, हले प्राइवेट ही बेचते हैं। 5000 तो नीचे बिक रही है सरों, तो नमी की मात्रा ਵੱਧ निकलती आ, कोई लै नहीं रहा। व्यापारियों को दे रहे हैं प्राइवेट, तो गौरमेंट की कोई सार नहीं, तो जिमीदार रोल रहा है इत्थे। परेशानी हाँ, परेशानी है जी। ना सरकार लेने ला रही है, तंग करा गया। दलवीर सिंह है जी। दलवीर जी सरसों लेके आए हैं, सरकारी खरीद शुरू है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार खरीद है ही कौन सरू जी, खरीदे कौन गवर्नमेंट। प्राइवेट मजबूर वेतन ला रहे हैं 4000, 4500, 4600। पिछली बार भी 6500 गवर्नमेंट बना रहा के चतरू अड़ लिया जी। मंडी परेशान कर दिया, लिया शाम तक निकाल लिया कोने, फिर दिया प्राइवेट ने। प्राइवेट मंदी लिया, अब क्या करा। रेत का भाव बिकन ला रही है। समस्या सारी समस्या है जी, जमा समस्या है। बारदाने की कितनी समस्या? सारी बारदाने समस्या है। बारदाना है कौन गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट के पास बारदाना है कौन जी? आ जाएगा पास कर जाएगा बारदाना को नहीं, फिर तुलावा को नहीं, फिर शाम ने प्राइवेट में तुलानी पड़ेगी, भी आधा रेट में लिया। सारी समस्या है। मेरा नाम जगदीश है जी। क्या कहना चाहते हैं? भाई पूरा जब मान लो गवर्नमेंट ने भर भी दी ना, तो उसकी लिफ्टिंग कौन ही हो गए। बोरियाँ पड़ी ना पूरे घर भर बारदाना को 4-4 दिन की बोरियाँ पड़ी हैं पूरे। ये करा चोरी परेशानी चोरी खतरा है। लोग सारा नशा करे लोग, बस वो लागे कौन चक्के ले गयो। यही बात है, ये परेशानी है जी। हाँ, मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो मेरा मानना ये है कि सरकारी परचेज शुरू नहीं हुई, दिखावा है। परचेज के नाम पर दिखावा है। सारी मंडी में 2000 क्विंटल 1500 क्विंटल रोज की सरसों आती है, उसमें से एक आधी डेरी वो खरीदते हैं, उसमें भी बारदाना नहीं मिल पाता। परेशानी है जिम्मेदार को, व्यापारी को। और दूसरी बात ये है, अभी सरकार को बेच के करें भी क्या। दामी 2.5 वाली 100 रुपये देते हैं। पिछले सालों में उन्होंने हमें 2.5 रुपये सैकड़ा पैडी पे दिया और सरसों पे भी दिया पिछले साल, और वीट पे भी दिया। इस बार सरकार ने नया तुगलकी फरमान जारी किया है कि दामी 2.5 वाली आपको 100 रुपये देंगे, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आज हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग जो है करनाल में होने जा रही है। शाम तक देखते हैं क्या निर्णय आता है, उसके हिसाब से देखेंगे क्या करना है। आड़तियों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसके बीच में? समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं एक नहीं अनेकों हैं। लेकिन जैसे समस्या, एक बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो कबीर चौक वाली सड़क है, इसके लिए हम 1.5 साल से पत्राचार करें, संघर्ष भी किया, हमने धरना भी लगाया, हमने ज्ञापन भी डीसी साहब को सौंपे हैं, मुख्यमंत्री से भी हम मिल चुके, लेकिन वो सड़क ज्यों की त्यों पड़ी है। हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ सीवरेज की बड़ी समस्या है यहाँ मंडी में।
इसके लिए भी मैं सीवरेज की समस्या के लिए भी मैं अधिकारियों से बहुत बार मिल चुका हूँ पर्सनल जाके, और ज्ञापन भी हमने दिए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। आश्वासन मिला था कि वो जल्दी ही उसका हल हो जाएगा, क्योंकि एक बार धरना लगाया गया था तो गोविंद कांडा जी आपके बीच में पहुंचे थे और आपसे 1 महीने का समय लिया गया था कि 1 महीने में ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, उन्होंने कहा था भी ये 28 फरवरी को टेंडर करवा देंगे, लेकिन वो टेंडर आज तक नहीं हो पाया। मेरी ईओ साहब से 2-3 बार इस विषय में बात हुई है, वो क्या टेंडर अभी लगा नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है कि वो, अब तो मार्च का महीना आ गया, अब तो क्या लगाएंगे वो, 31 मार्च के बाद ही अगर लगेगा तो लगेगा। इसमें ये है भी हम 1 साल से मिट्टी 1.5 साल से फांक रहे हैं, 6 महीने और फांकेंगे, क्या करेंगे। मार्केट कमेटी की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? जहाँ तक मार्केट कमेटी की बात है, ये सड़कें हैं ना, ये जो सड़क जो मैं बता रहा हूँ, इसका मार्केट कमेटी से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये सड़क आती है नगर परिषद के अंदर। तो बाकी मार्केट कमेटी में कोई देखो परेशानियाँ तो हैं, आती रहती हैं, लेकिन चलो उसका हम किसी न किसी तरीके से हल निकलवा लेते हैं। हैफेड की खरीद से कितने संतुष्ट हैं? मैंने पहले बताया भी सरसों खरीद हैफेड कर रही है, और उसका जो दामी है उसकी 1.25% है, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है वो सारी मंडी में एक ही डेयरी खरीदते हैं या 2 खरीदते हैं। उसके लिए भी पिछले 2 दिन से बारदाने की समस्या थी। अब वो मैनेजर साहब कह रहे हैं भी अब बारदाना मिल जाएगा, लेकिन बारदाना तब देंगे ना जब वो खरीदने आएंगे। खरीदने तो आ नहीं रहे, वो तो बहानेबाजी सरकार की। सरसों सरकार लेना चाहती थी। जैसे कि आगे अब कनक की फसल मेन आने वाली है, जिसमें काफी किसानों को भी काफी समस्या देखने को मिलती है, किसानों को काफी समस्या आती है। मेन तौर की जैसे अब के सीजन में भी किसान कह रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? आगे गर्मी ज्यादा है, कनक आने वाली है, और आपकी तरफ से कितनी की तैयारी है? ऐसा है, हमारी तैयारी तो पूरी है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई शेड्यूल नहीं आया भी कौन सी एजेंसी वीट खरीदेगी, कौन सी एजेंसी नहीं खरीदेगी। क्योंकि मैंने कल भी पता किया था, तो अभी तक तो टेंडर ही नहीं हुए। जो लोडिंग वाले टेंडर ही अभी तक नहीं हो पाए। जब टेंडर होंगे उसके बाद ही कोई इसके बारे में पूछताछ होगी। 2 दिन पहले ग्रीवेंस की मीटिंग थी, उसमें कृषि मंत्री पहुंचे थे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे सरसों की खरीद को लेकर और कनक की खरीद को लेकर। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सरकार के मंत्रियों का मैं दावे करना, झूठ बोलना, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन धरातल पे तो सब जीरो है। मंडी की जो सीवर व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। एक तो कबीर चौक के पास एक नई मंडी में 149 150 नंबर के आगे पीछे डॉक्टर रोड़ा साहब बैठे हैं हमारे ए ब्लॉक में, वहाँ मेन रोड पे सीवर बंद है। कबीर चौक का एरिया चौक है, और ये जो हम जहाँ बैठे हैं इस टाइम अराउंड ईशल मंडी का ये भी एरिया टोटल चौक है। तो कल मैंने डीसी साहब के पास भी शिकायत भेजी है और सीएम विंडो भी लगाई है, और अधिकारियों से फ़ोन पर भी बात हुई है। तो मैं उनको कहा भी आप सीवर ठीक करवाइए, क्योंकि हमारा सीज़न शुरू होने वाला है। कल को किसान की फसल ख़राब होगी, हमें परेशानी होगी। तो उन्होंने अभी तक हमारी कोई बात नहीं मानी है। फ़ोन पे उन्होंने ये जरूर कहा अब ठीक करवा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। आप अगर जाके देखें कबीर चौक के पास तो बहुत बुरी तरह सीवर चौक हैं, और पानी ही पानी, गंदा पानी है, स्मेल मार रही है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि जो शिकायत आए उसका निवारण करे, नहीं तो हम कल को हड़ताल करने में मजबूर होंगे। हाँ जी महावीर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस समय पे आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, कह रहे हैं आड़ती भी संतुष्ट है, किसान भी संतुष्ट है, क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आड़त का धंधा खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो विभिन्न इस प्रकार की योजनाएं बनाकर कि आड़ती परेशान हो और वो स्वयं ही अपना काम धंधा छोड़कर चले जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब में पिछले 60 वर्षों से आड़त का काम बड़ा तेज़ी से फैला है और बड़ा तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण हमारे हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो पूरी तरह से सुदृढ़ हुए हैं। आर्थिक रूप से वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आज उनके बच्चे
पढ़ लिख कर कोई बाहर जा रहे हैं और वो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं। यह सब आड़तियों की वजह से हो पाया है और आड़ती भी संपन्न हुए हैं वो जमींदारों की वजह से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार इस समस्या को, इस बात को समझ नहीं पा रही। जहाँ तक सरकारी दावों की बात है, दावे करना सरकार के मंत्रियों का काम है, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार का कोई भी अभी तक काम नहीं हो रहा। कनक का सीजन आने वाला है, कनक की पॉलिसी सरकार ने अभी तक आउट नहीं की है। सरसों की जहाँ तक बात है, केवल मात्र औपचारिकता के नाम पर मंडी के अंदर 1 या 2 ढेरियाँ खरीदी जाती हैं और वो ई पोर्टल पे कभी चढ़ाया जाता है और कभी नहीं चढ़ाया जाता। जहाँ तक दामी की बात है, पैडी के सीजन में व्यावसायिक परचेज हैफेड ने की थी। पैडी पर 2.5% उन्होंने दामी दी थी और समय पर उठान हुआ था और सब प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन सरसों के अंदर वो 1.25 रुपये सैकड़ा हमें दामी दे रहे हैं, जो कि आड़तियों के खर्चे भी नहीं निकलते, आड़तियों को नुकसान है। और कई प्रकार की शर्तें लगा रखी हैं हैफेड ने, उन शर्तों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार चाहती है कि इस प्रकार की कड़ी शर्तें लगा देने से उनका पीछा छूट जाएगा और किसानों की सरसों वो नीचे के भाव में प्राइवेट जो पार्टियां वो ले जाएंगी। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनको नीचे का भाव मिल रहा है। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से अभी तक कोई तैयारियां नहीं है, चाहे कनक को लेकर, चाहे सरसों को लेकर। आज के दिन तक सड़कें टूटी पड़ी हैं और आने वाले कनक के सीजन में आड़तियों को डर है कि कहीं जो ट्रक हैं 12 पहिए के या 24 पहिए के ट्रक हैं वो उल्ट ना जाए भरे हुए ट्रक और किसी के जान माल की हानि ना हो, ऐसी आशंका आड़ती अभी से जता रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने आपको विवरण सहित बता ही दिया है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे प्रधान की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो समय समय पर मंडियों के अंदर आने वाली समस्याओं को सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से उनको रखें, ताकि सरकार उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी प्राथमिकता तौर पर आगे आकर किसानों की, आड़तियों की, मजदूरों की समस्याओं को सुलझाए। आज मीटिंग रखी गई है करनाल में, लास्ट में यही आता है कि मंडी को बंद रखेंगे। क्या मंडी को बंद रखना और हड़ताल करना ये इसका हल है, या आपसी बातचीत तय कर सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा? वैसे तो बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल संभव है, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है, तो इसका परिणाम हड़ताल के रूप में सामने आता है। आज करनाल के अंदर हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग है वहाँ पर, और इस बात का क्या फैसला होगा कि मंडी को चलाना है या बंद करना है, यह शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। उस आधार पर आगे की रणनीति, जो स्थानीय मंडियां हैं वो आगे की रणनीति, उनके प्रधान जो हैं स्थानीय मंडियों के, वो आगे की रणनीति को तय करके फिर उसके बाद में अपना काम शुरू करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी कुणाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? विषय गंभीर है, लेकिन सरकार इसमें कहीं ना कहीं शांत दिखाई देती है, लेकिन विषय काफी गंभीर है, किसान परेशान है। ये जो परेशानी है किसान और आड़तियों को भी बहुत है। सरकार इसलिए शांत है क्योंकि सरकार तो हमारा जो किसानों और आड़तियों का रिलेशन ख़राब करने पर तुली हुई है। सब जैसे कि कोई भी सरकारी खरीद है, कनक की सीधी पेमेंट जो डायरेक्ट किसान के खाते में जा रही है, किसानों को अपनी कनक बेचने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन जो पंजीकरण की साइट है वो कभी चलती है कभी नहीं चलती, किसान अपनी फसल बेच नहीं पाता। तो अभी तक आप मानो कि 100% में से 50% किसानों से ने मुश्किल से ही पंजीकरण करवाया है, जिस कारण उन्हें फसल बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले साल से हम देख रहे हैं और अब भी पोर्टल बंद है और ख़रीद स्टार्ट हो चुकी है। अब किसान अपनी फसल किस तरह मंडी में बेचेगा तो वो अभी शंका में है, और जैसे भाव प्राइवेट भाव है जो वो कम है एमएसपी से, तो किसान का बहुत ज़्यादा किसान को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल आंदोलन चला, आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई दिखाई दी, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। दोबारा आंदोलन शुरू होने का आगाज है कि आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। आड़तियों ने पहले बहुत सहयोग किया था किसानों का, क्या इस बार भी अगर दोबारा आंदोलन होता है तो आड़ती इसी प्रकार से किसानों का सहयोग करेंगे? आड़ती हमेशा किसानों के साथ रहे हैं
किसान भी आड़तियों के साथ रहे हैं। इनका एक उनका चोली दामन का रिलेशन है आपस में, इतना भाईचारा है कि कभी भी किसी भी किसान को ज़रूरत पड़ती है रात को सुबह तो वो आड़ती के पास आता है, ठीक है। और जो आड़ती है, जो सिर्फ आड़ती नहीं है, वो किसान को फसल बुआई से लेके जब तक फसल तैयार नहीं होती उसमें उसको सहयोग करता है ताकि उसकी फसल परिपूर्ण तरीके से उसका जो यील्ड है उसकी वो ग्रहण कर सके। हैप्पी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पैडी का सीजन था और सरकार ने कमर्शियल परचेज की पैडी की, जमींदारों को अच्छे भाव मिले, उनके अंदर उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि यदि जमींदार अपना सहमति पत्र दे देता है सरकार को कि मेरी जो पेमेंट है पैडी की वो आड़ती के खाते में आ जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। तो ऐसा सरसों के सीजन में क्यों नहीं हो सकता? यदि जमींदार सहमति पत्र दे देता है कि मेरी सरसों की पेमेंट आड़ती के खाते में ट्रांसफ़र हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार का हम सहमति पत्र देने को तैयार हैं। सरकार जो पैडी का जो रूल है वो यहीं सरसों पर लागू करे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे आड़तियों का और जमींदारों का रिश्ते को कायम रखते हुए वह इस प्रकार जो नियम पैडी का था वो सरसों के ऊपर भी लागू करके हमारे आपसी रिश्ते को बनाए रखें।